अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, एक बहुत मुश्किल सा सब्जेक्ट था जिसको मैंने सिलेक्ट तो कर लिया और एनी हो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है ये है D60 चार्ट के बारे में, ठीक है, जिसको सत्यांशा चार्ट भी कहते हैं। अब ये D60 चार्ट जो है ये असल में है क्या? अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो D60 चार्ट है वो हमारे प्रीवियस लाइफ्स के साथ कनेक्ट करता है, यानी पास्ट लाइफ कार्मा की जो थ्योरी है वो इसके साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ नाज़रीन, कि मैं जो आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी बताऊंगी, लेकिन एज ए मुस्लिम और एज ए जो कि हमारा धर्म जो है मुस्लिम और एज ए इस्लाम मुसलमान होने की हैसियत से जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो है कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, ठीक है, जिसमें से ये थ्योरी भी है। अगर आप इस थ्योरी को नहीं जानना चाहते, ठीक है, अगर इसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो मत करें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि D60 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके कार्मास के बारे में बताएगा कि क्या आप एनर्जी जो है इस दुनिया में लेकर आए हो और आपने क्या चीज़ जो है वो इस दुनिया में फेस करनी है। लेकिन D60 चार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नाज़रीन उसका टाइम एक्यूरेट होना है, ठीक है। यानी अगर आपका बर्थ टाइम स्लाइटली सा भी गलत हुआ, ठीक है, इधर उधर हुआ, तो ये चार्ट ठीक नहीं बनेगा। इस चार्ट का असेंडेंट चेंज हो जाएगा विद इन 1 मिनट, बल्कि विद इन आधे मिनट के अंदर अंदर जो है इसका असेंडेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक साइन के यानी 0 डिग्री से लेके 30 मिनट उसके अंदर 60 पार्ट्स की ये डिवीजन करता है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर हम इसकी डिवीजन करें तो ये चार्ट कितना मिन्यूट हो जाएगा और कितनी मिन्यूट जो है वो आपको डिटेल्स देगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्योंकि इसको आसान बनाने के लिए और आसान तरीके से समझाने के लिए इसके जो है जो इसके 60 डेटीज हैं जो इस चार्ट के साथ इन्वॉल्व है, जो कि इस चार्ट का हमें पर्पस समझा देते हैं, ठीक है। हम बड़ी आसानी से इस चार्ट को समझ लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी जो है वो पढ़ना और उसको मेमोराइज करना ज़रूरी होता है। तो एक इसके हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हाउस को हम अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। कारका हाउस जो है वो D60 का वो 12th हाउस है और 12th हाउस के साथ जो है रीबर्थ और इनकारनेशन का कंसेप्ट है, जो कि D60 चार्ट में हमें वो पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। नाज़रीन, बात यह है कि हम किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर है। खुदावंद ताला ने हमें कुछ ना कुछ देकर इस दुनिया में भेजा है जिसको कि हमने एक्सप्लोर करना है, और D60 चार्ट असल में वही है जो आपने एक्सप्लोर करना है। कौन सी एनर्जीज को आपने रिफाइन करना है और कौन सी एनर्जीज जो हैं आपने फेस करनी है, ये आपको D60 चार्ट बताएगा। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसके हाउसेस को थोड़ा पहले देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस में जो लगन लॉर्ड आएंगे, जो उसमें जो राशि बैठेगी, ठीक है, वो आपको ये बताएगी कि आपका इनहेरिट कार्मा क्या है, यानी आपके अंदर इनहेरिट क्या बिल्ट हुआ है जो डिवाइन से आपके अंदर आया है और जिसको कि आपने इस दुनिया में फेस करना है। अगर वहां पे कोई डेबिलिटेटेड प्लेनेट हो जाए, यानी कोई राशि में, और राशि जिसमें कोई प्लेनेट बैठा है वो डेबिलिटेटेड राशि में बैठा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वीक पॉइंट आपको बता रहा है कि आपके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिसको कि आपने रिकंसाइल करना है। अगर वहां पे कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छी एनर्जीज देंगे, जिंदगी में सपोर्ट देंगे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका लगन, ठीक है, वो प्लैनेट जो वहां पे मौजूद है उस प्लैनेट का लॉर्ड वो किस एनर्जी और किस डेटी के अंदर जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपका स्टैंडर्ड लॉर्ड 6, 8, 12 इन हाउसेस के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कोई स्पिरिचुअल रास्ता अडॉप्ट करोगे, ठीक है। आपको हो सकता है मटेरियल इतनी सक्सेस ना मिल सके जिंदगी में, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर जाके में भी आपको सक्सेस मिले, कि डिपेंड करता है आपकी चार्ट की स्टडी पर। उसके बाद आता है सेकंड हाउस।
सेकंड हाउस जो है वो आपको विजन देता है और आपकी जो है आपको आपकी वेल्थ के बारे में बताता है। अब चूंकि अगर आप ऐसा अगर कुछ ऐसा है कि कोई इंसान ये फील कर रहा है कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक उसकी सोच है, ठीक है, वो पैसा बनाना चाहते हैं, उसको अमीर बनने का बहुत शौक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रीवियस कार्मा जो था वो पॉवर्टी के साथ रिलेटेड था, ठीक है। उसने कुछ ऐसी एनर्जीज जिंदगी में देखी हैं जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई हैं, ठीक है, और वो अब उनसे भागना चाहते हैं, उनसे एस्केप करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो सेकंड हाउस है वो मार्का हाउस भी है, ठीक है, और ये आपको डेथ लाइक सिचुएशंस भी बताता है अपनी लाइफ को लेकर। थर्ड हाउस जो है वो आपको सपोर्ट बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है कि आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी इस जिंदगी में, आपको किन किन जगहों से सपोर्ट मिल सकती है, अपने नियर एंड डियर्स वन से कितनी सपोर्ट मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको आपका कॉन्फिडेंस बताएगा और आपकी जो है आपको सपोर्ट बताएगा, आपकी सपोर्ट दिखाएगा। फोर्थ हाउस जो है वो आप जानते हैं कि ये जो है वो इसको हम मदरहुड के साथ रिलेट करते हैं, होम एनर्जी जो है वो हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर फोर्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हो या फोर्थ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड ना हो, ठीक है, या फोर्थ हाउस पे किसी प्लैनेट की किसी मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि भी पड़ रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मदर के साथ हमारे इश्यूज रहे हैं, ठीक है, और मदर के साथ जो है वो हम हो सकता है कि इस दुनिया में भी जो है कुछ फेस करें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मून आपका कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है, और मून किस डेटी के अंदर जो है वो जा रहा है। 60 डेटीज जो हैं, 60 एनर्जीज जो हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व है, और इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उन डेटीज की स्टडी कर लें, आपको प्लेनेट की स्टडी हो जाएगी, प्लेनेट की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे, आपको पता है कि फिफ्थ हाउस जो है वो एंसेस्टर्स के साथ भी हमें रिलेट करता है। फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे किड्स के साथ, एजुकेशन के साथ, लव रोमांस के साथ, इन सब चीज़ों के साथ हमें जो है वो कनेक्ट करता है हमारा। इसको भी जो है पास्ट लाइफ डीड्स के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो वेल प्लेस्ड है, फिफ्थ हाउस का ऊपर जो है उसमें अच्छे प्लैनेट्स हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट भी पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर ब्लेस्ड, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है, इस दुनिया में। अब आगे है आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके D1 चार्ट में सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो D60 में सिक्स्थ हाउस में बैठ गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है, आपके D1 चार्ट में, और वो आपके D60 चार्ट में भी वहीं प्लेस्ड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट आपको वो रीजन बता रहा है कि वाई यू आर हेयर ऑन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, कि आपने वो कौन सा कार्मा है जिसको फुलफिल करना है इस दुनिया में। अब वो कार्मा कुछ भी हो सकता है, किसी प्लैनेट से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सिक्स्थ हाउस है वो हमें हमारे एनिमीज के बारे में भी बताता है। अगर हम कोई मुसलसल किसी से शिकस्त खा रहे हैं, ठीक है, कोई दुश्मन है जो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो हमारा कोई नेगेटिव कार्मा है जो कि हमें हमें जिसकी वजह से हम ऐसी सिचुएशंस जो है फेस कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस हमें प्रारब्ध कार्मा के साथ भी जोड़ता है, इससे सिक्स्थ हाउस में पड़े होने प्लैनेट, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जो है वैसे आप जानते हैं पार्टनरशिप का घर है, ये हमारी स्पाउस का घर है, लेकिन D60 चार्ट में सेवंथ हाउस को स्टडी करने के लिए वीनस को स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। वीनस जो है वो कहाँ प्लेस्ड है और वीनस किस एनर्जी के अंडर जो है वो आ रहा है, तो सेवंथ हाउस हमें ये बताएगा। एट्थ हाउस नाज़िर हमें हमारे गुनाह दिखा रहा है कि वो कौन से गुनाह हैं जो इस दुनिया में हमसे होंगे, ठीक है। आप देखें कितना डीप हाउस है ये एट्थ हाउस हमें ये बता रहा है। और अगर एट्थ हाउस में एक से दो से या ज़्यादा प्लैनेट्स का स्टेलियम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं जो वो प्लैनेट्स हमें बता रहे हैं, उन प्लैनेट्स को लेकर, और हमें वहाँ पे अपने आप को क्लींस करना है, ठीक है। बेसिकली नाज़रीन जो D60 चार्ट है वो एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इंसान को लेकर जाता है, इंसान को बताता है कि उसने किस तरह से अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिकंसाइल करना है और पॉजिटिव एनर्जीज को अडॉप्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम बेशक किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं,
चाहे यहूदी हैं, लेकिन हमने इस दुनिया में सफरिंग्स तो फेस करनी हर इंसान ने, ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में सफरिंग्स है, मेरी लाइफ में होंगी, आपकी ज़िंदगी में होंगी। तो वो ऐसी कौन सी सफरिंग्स हैं जो हमने इस दुनिया में फेस करनी है, वो हमें D60 चार्ट हमें बता रहा है, ठीक है। 9th हाउस धर्मा का हाउस है। 9th हाउस में हमारी ब्लेसिंग्स आती है। अगर 9th हाउस वेल प्लेस्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है कि हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो 10th हाउस, 10th हाउस हमारे एम्बिशंस को दिखा रहा है, ठीक है। हमारा एम्बिशन क्या था और हम क्या एम्बिशन लेकर अब इस दुनिया में आए हैं और क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। यानी अपने एम्बिशन को लेकर हमारा जो एम्बिशन है वो हमें किस रास्ते पर लेके जाएगा, 10th हाउस हमें ये बताता है। 11th हाउस जो है वो हमें फुलफिलमेंट्स दिखा रहा है कि हम अपनी प्रीवियस लाइफ से जो है वो इंसान क्या फुलफिलमेंट्स लेकर आया है और अब जो है इस दुनिया में जो है वो क्या करने वाला है, यानी वो क्या ऐसे काम करेगा जिससे उसको गेन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये 11th हाउस जो है वो डिसाइड करता है। 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th हाउस तो इसका कार का हाउस है, ठीक है। 12th हाउस क्या है, D1 चार्ट में भी 12th हाउस की इंपॉर्टेंस है कि वो लिबरेशन ऑफ द सोल का घर है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग है और उसके बाद एक नई जिंदगी है, ठीक है। 12th हाउस जो है वो एंड ऑफ द लाइफ है और उसके बाद एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। तो अब इसी से समझें कि अगर आपका आत्माकार का प्लैनेट, कोई भी आत्माकार का हो सकता है, D1 चार्ट में अगर वो D60 में प्लेस्ड हो गया, इसका मतलब है कि ये आपको प्लेनेट आपको ये बता रहा है कि अपने आप को रियलाइज करो, ठीक है। स्पिरिचुअल रास्ता इख्तियार करो, वो आपको मटेरियल नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि आपका अनफुलफिल्ड कार्मा है वहां पे, ठीक है, जो अधूरा रह गया और जिसके पीछे आप आए हो वो प्लेनेट आपको बता रहा है और उसको लेकर आपने वहां पे जो है अपने आप को उस रास्ते पर, यानी अपने स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना है। जो जो 12th हाउस है वो बेसिकली आपको इस चार्ट में रीबर्थ और इनकारनेशन के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। और वो 6th हाउस में बैठे जाने वाले प्लैनेट और 12th हाउस में बैठे जाने वाले प्लैनेट, ये दोनों प्लैनेट्स आपको ये एनर्जी समझाएंगे, ठीक है। नाज़रीन, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चैप्टर है वो इसके डेटिस का चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि अब एक वीडियो में मैं ये कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपकी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इन डेटिस की एनर्जीज बताऊंगी कि किस तरह हम इनको स्टडी करते हैं और किस तरह हमें जो है प्लैनेट्स का पता चलता है, जो कि इसका इंटेग्रल पार्ट है। तो नाजरीन, ये मेरी एक वीडियो थी जो मैं D60 चार्ट के हवाले से आप तक पहुंचाई, ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें भी बहुत कुछ कहने वाला रह गया है, जो कि इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।